एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अदिति बोथरा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस का, और रिलेशंस एंड फंक्शंस के इस चैप्टर में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट के टॉपिक्स देख लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से रिलेटेड ही होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है x/3 + 1, y - 2/3 इक्वल्स टू 5/3, 1/3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं जो आपस में इक्वल है, बिकॉज बीच में इक्वल साइन दिया है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों आपस में इक्वल है और हमें पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें पता है, हमने थ्योरी में देखा था कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, राइट। तो हम इक्वेट कर देते हैं इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो x/3 + 1 शुड बी इक्वल टू 5/3, और दूसरी कंडीशन होगी y - 2/3, मतलब इसका सेकंड एलिमेंट को मैं इक्वेट कर रही हूँ इसके सेकंड एलिमेंट के साथ जो कि 1/3। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो x/3 इक्वल टू 5/3 - 1 इक्वल्स टू 2/3। तो x/3 इक्वल्स टू 2/3, x इक्वल टू 2। तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 2। ठीक है, y पे आते हैं तो y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो हमने जब फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वेट किया और इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से इक्वेट किया, हमारे पास x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 1। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड। तो इस टाइप के ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया हो या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट दिया हो, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस, सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एंड द सेट B हैज द एलिमेंट्स 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हमें पता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B will be equal to cardinal number of A into cardinal number of B, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में देखा था। ठीक है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब हमने थ्योरी में देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B। मतलब अगर हमें पता करना है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे या कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो हमें जो दो सेट होंगे, सेट A और सेट B, इन दोनों का कार्डिनल नंबर को पता करना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम पहले ये पता करते हैं कि हमें सेट A और सेट B का कार्डिनल नंबर समझ में आ रहा है क्या है। तो पहले हमें गिवन है कि सेट A में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तो हमें देखिए, ये नेसेसरी नहीं है कि हमें सेट A दिया जाए। अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B पता करना है, तो हमें जरूरी नहीं है कि A क्या है ये सेट पता हो। अगर ए सेट गिवन नहीं है, बस उसमें एलिमेंट्स कितने हैं ये भी गिवन है, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ ए भी बोलते हैं, ये कितना है? 3 है। क्यों, कैसे पता है? क्योंकि गिवन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए हमें पता चल गया 3 है। अब कार्डिनल नंबर ऑफ बी पता करते हैं। तो सेट बी हमें गिवन है क्या है? सेट बी के 3 एलिमेंट्स है 3, 4, 5। तो इधर से हमें ये समझ में आता है कि एन ऑफ बी क्या है? 3 है। इसमें कितने एलिमेंट्स है? सेट में 3 है। तो एन ऑफ ए पता चल गया, एन ऑफ बी पता चल गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? 3 × 3 जो कि है 9। ठीक है, तो हमें पता करना था फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो सेट दिए हैं, सेट G और सेट H,
और हमें पता करना है G क्रॉस H और H क्रॉस G, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G। ठीक है, तो हमें पता है यार ऑर्डर मैटर करता है। अगर हम H क्रॉस G कर रहे हैं या G क्रॉस H कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम H क्रॉस G निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, एक सेट होगा सेट। चलिए एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, ये एक सेट होगा और इस सेट में सारे एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जिसमें पहला, देखिए इसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो G क्रॉस H के बन सकते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट G से आएगा, ये ऐसे बोलते हैं, ये वाला G से फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर का, और H से सेकंड एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स होंगे जो कॉमा से सेपरेट होगा। ठीक है, ऐसे तो पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, पहले सेट G से आएगा और दूसरा सेट H से आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सारे की सारे ऐसे हमें ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं, तो हम लाइन से जाएंगे। हम लाइन से क्यों जाएंगे, ताकि यार हम किसी भी चीज को मिस ना करें, हम सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लाइन से लिख पाए, हम कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर मिस ना करें। इसलिए हम शुरू से एक एक एलिमेंट्स को गो थ्रू करेंगे ताकि सारे एलिमेंट्स हम कवर कर पाए। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, G क्रॉस H है तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, G से आएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले 7 लेते हैं, इस 7 को H के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, इन 7 का सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लेंगे, 7 के साथ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। तो 7 इधर आएगा क्योंकि पहला एलिमेंट G सेट से आएगा और दूसरा H से। तो पहला G से तो हमने लिख लिया, H से हम 5 लिखते हैं, फिर 7 के साथ दूसरा 4 लिखते हैं और 7 के साथ 2 लिखते हैं। ठीक है, तो 7 के साथ 3 ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, 7,5, 7,4 और 7,3। अब सेकेंड एलिमेंट से के सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो 8, इसका 8 के साथ 5, 8,4 और 8,2। तो ये हमारे सारे के सारे ऑर्डर पेयर बन गए। अगर इनकेस आपको चेक करना है कि यार अपने कितने ऑर्डर पेयर बनने चाहिए थे और हमारे कितने बन रहे हैं, ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं इसी कितने ऑर्डर पेयर बनने चाहिए थे। n ऑफ g इंटू n ऑफ h क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ g कितना है 2, कार्डिनल नंबर ऑफ h कितना है 3, मतलब इसके कितने ऑर्डर पेयर बनने चाहिए थे 6। क्या हमारे 6 ऑर्डर पेयर्स बने हैं, यस हमारे कितने 6 ऑर्डर पेयर्स बन चुके हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं h क्रॉस g, ये भी एक क्या होगा, सेट होगा जिसमें सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, पर इसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट आएगा सेट h से और सेकंड एलिमेंट आएगा सेट g से, राइट। तो पहला एलिमेंट सेट h से हम शुरू करते हैं, तो पहला लेते हैं 5 और 5 के साथ हम सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स बना देते हैं। तो इस 5 के साथ सारे ऑर्डर पेयर g के जितने भी बन सकते हैं, तो एक होगा 5,7 और दूसरा होगा 5,8, राइट। 5 के साथ 7 के साथ कंबाइन कर लिया, 5 को 8 के साथ कंबाइन कर लिया। अब सेकंड लेते हैं 4 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ, 2 को 7 के साथ और 2 को 8 के साथ, ठीक है। अगेन हम चेक करते हैं इसमें कितने ऑर्डर पेयर्स बनने चाहिए थे। तो इसमें n ऑफ h इंटू n ऑफ g, n ऑफ h कितना है 3, n ऑफ g कितना है 2, तो इसके भी कितने बनने चाहिए थे, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए थे। और हमारे 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बन चुके हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का दे, कोई भी 2 सेट या 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का आपको दे, तो आपको बस हर एक एलिमेंट के सारे, मतलब जैसे सेट g है और सेट h है, तो इसके हर एलिमेंट को इसके हर एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाना है, ठीक है। और अगर h क्रॉस g है तो इसके हर एलिमेंट को इसके हर एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाना है। पर आप 1,2 और 2,1 को अलग ही देखेंगे, ठीक है। हर एक सेट में फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, जो पहले लिखा गया है उस सेट में से, और दूसरा एलिमेंट आएगा जो सेकंड में लिखा गया है उस सेट में से, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको कोई भी कैसा भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का दे, आपको अगर 2 सेट्स गिवन है तो आप उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और वेरीफाई करने के लिए जस्ट टू चेक कि हमने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए थे और हमारे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं, हम चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन g क्रॉस h विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ g इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ h, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ h, ठीक है। तो आई होप आपको अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते आ गया होगा। ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें उसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है कि वो अगर फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है if P is a set where the elements are m, n and Q is a set where the elements are n, n, then P cross Q equals to two ordered pairs m, n and n, m। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि यार अगर P में 2 एलिमेंट है और Q में 2 एलिमेंट है, ठीक है, P में m और n है और Q में भी n और m है, इसमें अगर मतलब n ऑफ P अगर हमारे पास 2 है और n ऑफ Q भी इक्वल्स टू कितना है 2 है, तो हमें पता है कि n ऑफ P क्रॉस Q कितना होगा 2 इंटू 2 मतलब 4, मतलब n क्रॉस मतलब P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, पर इस केस में हमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं। तो ये तो पक्की बात हो गई कि यार ये वाला जो केस है ये फॉल्स वाला केस है। ठीक है, अब हमें इसमें सही स्टेटमेंट लिखना है। तो हम सही स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि चलिए P गिवन है, Q गिवन है, हमें करेक्ट P क्रॉस Q लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। P क्रॉस Q क्या होगा इस केस में, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने, हमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं छोड़ना है। ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल बिटवीन द सेट P एंड सेट Q। ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट सेट P से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट Q से आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहला एलिमेंट हम m लेते हैं सेट P से और उसके दोनों Q के दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, फिर n लेके उसका भी दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो पहला हमने ले लिया m, इस m को इस n के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाया, इस m का इस m के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाया। ठीक है, अब हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं n, तो n का n के साथ और n का m के साथ। ठीक है, तो हमने सारे ऑर्डर पेयर्स बना लिए, इसका पहला लेके इसके पहले के साथ Q के सारे एलिमेंट्स का बना लिया, इसके दूसरे के साथ Q के सारे एलिमेंट्स का बना लिया, और हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर्स आए 1 2 3 और 4, और आने कितने चाहिए थे, हाँ आने भी 4 ही ऑर्डर पेयर्स चाहिए थे। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो ये वाला केस हमारा फॉल्स वाला केस है, और इस फॉल्स केस में हमारी करेक्ट कंडीशन ये होगी, करेक्ट आंसर ये होगा कि P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट्स आएंगे, m क्रॉस m, n, m, m, n, n और n, m। ठीक है, 4 ऑर्डर पेयर्स हमारे आने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं। सेकंड है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। हमें 2 सेट्स दिए हैं, सेट A और सेट B, और दोनों की दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट। यार हम पढ़ चुके हैं कि अगर सेट A और सेट B अगर दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी ही होगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी दिया है, बोला है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y। ठीक है, कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं इसने x, y। हमें पता है कि अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हो रहा है तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट A से आएगा और दूसरा एलिमेंट B से आएगा। तो पहला एलिमेंट मतलब x कहाँ से आना चाहिए, A से आना चाहिए, और गिवन है कि x A से आ रहा है और y गिवन है कि B से आ रहा है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये बात भी करेक्ट है, और ये ऑर्डर्ड पेयर भी बनाएगा, ये बात भी करेक्ट है। तो ये सारी ही कंडीशन इसमें जो जो भी बोली है ये सारी सही बोली है। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया हमारा ट्रू का केस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं वेरीफाई करना कि अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे नॉन एम्प्टी होगा, देखिए ध्यान से समझिए। नॉन एम्प्टी मतलब मिनिमम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, उसमें मिनिमम एक तो होगा ही होगा। नॉन एम्प्टी है मतलब उसमें 0 एलिमेंट्स नहीं है, 0 नहीं है मतलब कुछ ना कोई ना कोई एलिमेंट है उसमें। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना होगा 1, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना होगा 1। और हमें पता है कि अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये निकालना है, तो हमें कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 1, मतलब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम से कम एक एलिमेंट है, कम से कम एक एलिमेंट है, मतलब अगेन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, नॉन एम्प्टी सेट निकल रहा है। ठीक है, तो 2 नॉन एम्प्टी सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी नॉन एम्प्टी होगा, और वो ऐसा एक ऑर्डर पेयर बनाएगा। इस केस में x, y से रिप्रेजेंट किया है, इट इज ओके, वेयर फर्स्ट एलिमेंट शुड बी द एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट शुड बी द एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। ठीक है, तो ये वाला केस हमारा ट्रू है। अब हम थर्ड वाले पे आते हैं। If set A is given with the elements 1, 2 and set B is given with the elements 3, 4, then A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ किया, B इंटरसेक्शन 5 के साथ, और इसका आंसर आ रहा है 5। हमें चेक करना है,
तो सबसे पहले काम करते हैं, सॉरी ये ऐसा आएगा, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं, हम बी इंटरसेक्शन फाई निकालते हैं। यार हमें पता है अगर हम किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए बी इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन बी एंड फाई, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स एक बी सेट में और एक फाई सेट में, फाई में तो कुछ है ही नहीं, अगर इसमें कुछ नहीं है तो इन दोनों में कॉमन भी कुछ नहीं होगा, तो बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई, ठीक है। मतलब एक सेट का दूसरे सेट के साथ, अगर मैं एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट का एक एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, एक एम्प्टी सेट आ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का किसके साथ कर रही हूँ, एम्प्टी सेट के साथ। और हमें पता है कि अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रही हूँ किसी भी दो सेट के और उसमें से एक भी सेट अगर एम्प्टी सेट है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, इसका कार्डिनल नंबर होगा 0 और इसका कार्डिनल नंबर होगा, मान लीजिए कुछ भी, मैं n बोल देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो n इंटू 0 तो क्या होगा 0, बात समझ में आ रही है। अगर इन दोनों में से किसी एक का कार्डिनल नंबर भी 0 हो गया तो इसका पूरे का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 हो गया, अगर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट 0 हो गए तो ये एक एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात सही है कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं बी इंटरसेक्शन फाई के साथ कर रही हूँ तो एक फाई सेट ही आना चाहिए, एक एम्प्टी सेट ही आना चाहिए। तो ये वाला केस भी हमारा ट्रू वाला केस है, ठीक है। तो चलिए हमने तीनों केस देख लिया, पहला वाला केस फॉल्स था तो हमने उसमें करेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया है, सेकंड केस और थर्ड केस हमारा ट्रू वाला केसेस थे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सेट दिया है, सेट ए, जिसमें दो एलिमेंट्स है -1 और 1। हमें पता करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स करने हैं जिसमें तीनों ही सेट आपस में इक्वल है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले ए क्रॉस ए, ये क्या होगा, एक सेट होगा। अब इस केस में हमारे पास ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएंगे, क्या आएंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ध्यान से समझिए, अगर आप एक ही सेट को 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इधर भी वो सेम एलिमेंट्स रखने हैं, जैसे इधर 1, -1 था, इस सेट ए के एलिमेंट्स 1, -1 है, और इस वाले सेट इसी ऑर्डर में लिखते हैं, ऐसे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है बट इसी ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में गिवन है। -1, इसमें भी -1, है, इसमें भी -1, है। अब हमारे पास आएंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, मतलब इसका फर्स्ट मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट्स आएंगे, पहला इससे आएगा, दूसरा इससे आएगा और तीसरा इससे आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सबको इंडिविजुअली अलग अलग सेट समझना है इस केस में और सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले सेट के पहले वाले एलिमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। हमने इधर फिक्स कर दिया। देखिए हम कोई भी किसी भी ऑर्डर ट्रिपलेट को निकालेंगे, हम बहुत सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स निकालने हैं, हमें ये मेक श्योर करना है कि हम कोई भी ऑर्डर ट्रिपलेट मिस ना करें, ठीक है। तो हमें लाइन से जाना है, हम इस फर्स्ट वाले सेट के फर्स्ट वाले एलिमेंट को फिक्स कर दिया। अब सेकंड और थर्ड में जितने भी सेट बन सकते हैं, मतलब जितने भी ऑर्डर ट्रिपलेट्स ऐसे बन सकते हैं जिसमें पहला एलिमेंट -1 हो, वो सारे के सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला हमने -1 फिक्स कर लिया। अब सारे के सारे सेकंड एलिमेंट में क्या क्या आ सकता है, -1 और 1, थर्ड में भी -1 और 1। तो अब इसको -1 लिखते हैं, इस -1 और इस -1 को फिक्स किया तो अब कितने इधर कितने बन सकते हैं, एक -1 के साथ और एक 1 के साथ। तो एक लिख दिया -1 के साथ और एक लिख दिया 1 के साथ, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके पहले के साथ ये दोनों रख लिए, अब इसके पहले के साथ इसका सेकंड रख के इन दोनों को बना देते हैं, ठीक है। तो थर्ड -1 के साथ 1 और -1, -1 के साथ 1 और 1, ठीक है। अब -1 के मैंने सारे केस बना दिए। अब मैं 1 के साथ, मतलब मैंने ये फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जितने भी ऑर्डर ट्रिपलेट्स बन सकते थे बना दिए। अब मैं मेरा ये चेंज कर रही हूँ, अब मैं लिख रही हूँ 1, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट्स है। तो 1, अब इसके पहले के साथ -1, इसके पहले के साथ -1 और 1 के साथ में 1 और 1 के साथ -1
और 1 के साथ 1 और 1 के साथ 1। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कि हमारे कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनने चाहिए। तो इसका एन ऑफ ए कितना है 2, सबका ही एन ऑफ ए कितना है 2 है, क्योंकि सारे ही सेट ए है, सबका कार्डिनल नंबर 2 है। तो हमारा आंसर होना चाहिए एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनने चाहिए थे। कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनने चाहिए थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स बने हैं 8। तो इस केस में हमने सारे के सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स हमारे बना लिए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमने पहले फर्स्ट एलिमेंट को रखा है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को रख लिया, फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स कर लिया है। अब जितने भी इनकी कॉम्बिनेशन बन सकते थे मैंने बना दिए। ठीक है, देखिए इसको फिक्स कर दिया, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 4 सेट बन गए। फिर सेकेंड वाले एलिमेंट को सेम 4 सेट बना दिए। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो हम कोई भी ऑर्डर ट्रिपलेट को मिस नहीं करेंगे, हम सारे लाइन से चलेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि यार हमने ये वाला ऑर्डर ट्रिपलेट पहले लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B गिवन है, जो कि ऑर्डर पेयर्स गिवन है। हमें 4 ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं, जो है A, x, A, y, B, x और B, y। और इस केस में हमें A और सेट B, सेट A और सेट B पता करना है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे थे हमें मोस्टली सेट A और सेट B गिवन होते थे, ओरिजिनल सेट्स गिवन होते थे और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता था। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, हमें इंडिविजुअली सेट ए और सेट बी पता करना है। ठीक है, तो हमें इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का हो रहा है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, मान लीजिए इसको मैं पी कॉमा क्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसके सारे ऑर्डर पेयर्स को। तो पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, वो सेट ए से आएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा। मतलब ये पहला वाला सेट ए से आएगा और दूसरा वाला कहाँ से आएगा, सेट बी से। तो हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में ये देखेंगे कि पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के जो पहले एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो पहले लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट लिखा है हर ऑर्डर्ड पेयर में। ये चारों की चारों कहाँ से आएंगे, ये चारों की चारों पहले वाले सेट से आएंगे। पहला सेट कौन सा है, सेट ए। ठीक है, तो सेट ए को कौन कौन से सेट को कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, इन चारों के पहले एलिमेंट्स। ठीक है, इन चारों के जो पहले ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट लिखा है वो, तो क्या है, ए है, इधर ए है। हम एक बार ए लिख चुके हैं, डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट में हम एक ही एलिमेंट को एक बार लिखेंगे, दैट इज ओके। डबल बार ट्रिपल बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। बी अगेन बी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें सेट ए पता चल गया। अब सेट बी के एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो सेकंड में लिखा है। ठीक है, तो सेट बी क्या होगा, एक्स, वाई, फिर एक्स लिखा है तो डबल बार लिखने की जरूरत नहीं, और फिर से वाई लिखा है तो डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सेट ए के एलिमेंट्स है ए कॉमा बी, और सेट बी के एलिमेंट्स है एक्स कॉमा वाई। हमने क्या किया, हमने जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें गिवन थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेंगे। तो हमने पहले सारे एलिमेंट्स जो है उसको एक सेट में बंद कर दिया है, और वो सारे एलिमेंट्स को हमने लिख लिया है वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। और जो सेकंड एलिमेंट है वो सारे सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं। तो इन सभी को हमने सेट बी में इंक्लूड कर दिया है। हमने हर सेट में ये मेक श्योर किया है कि हम किसी भी एलिमेंट को डबल बार ट्रिपल बार नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेट में हर एलिमेंट को सिंगल बार लिखना इज ओके, एंड ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट के अंदर। तो हमने ए कॉमा बी लिखो, बी कॉमा ए लिखो, इधर मैटर नहीं कर रहा है। एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स मैटर नहीं करता है, पर ऑर्डर्ड पेयर में मैटर करता है। आप ए कॉमा एक्स को एक्स कॉमा ए नहीं लिख सकते हैं, सो इट इज डिफरेंट। ठीक है, तो इन सब के ऑर्डर मैटर करते हैं, इनके ऑर्डर मैटर करते हैं, तभी हम पता कर पाए कि सेट ए और सेट बी क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर मैटर करता है, और जो पहला एलिमेंट है वो ही सेट ए को बिलोंग करेगा, और दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, हमें 4 सेट दिए हैं और 2 कंडीशंस दी है जो हमें वेरीफाई करनी है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना है, हमें पहले निकालना है LHS।
LHS एक सेट आएगा, फिर निकालना है RHS, RHS एक सेट आएगा। हमें बताना है कि LHS में जो सेट है वो और जो RHS में सेट है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर हमने ऐसा बता दिया कि LHS वाला सेट RHS वाले सेट के इक्वल है तो हम उसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। सेकंड वाला है A क्रॉस C से सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो हमें दूसरी चीज़ क्या वेरीफाई करनी है कि ये वाला सेट ये वाले सेट का सबसेट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम पहले ये एनालाइज करते हैं सेट A, सेट B, सेट C, सेट D, हमें निकालना क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS देखते हैं। तो हमें A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करना है, B इंटरसेक्शन D के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं B इंटरसेक्शन C के साथ। तो B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। B इंटरसेक्शन C का मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो सेट B में और सेट C में कॉमन है, ठीक है। चलिए सेट B ये रहा, सेट C ये रहा, इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। सेट B में 1 2 3 4, सेट C में 5 और 6। क्लियर है कि सेट B और सेट C में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट आ जाएगा जिसको हम ऐसा 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है अगर मैं A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C के साथ कर रही हूँ, इसका मतलब मैं A का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि B इंटरसेक्शन C क्या है, फाई है। और हमें पता है कि अगर मैं किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ कर रही हूँ तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो हमारा LHS की वैल्यू क्या आ गई, एक एम्प्टी सेट। LHS में हमारा एक एम्प्टी सेट आ गया है। अब हमें RHS की वैल्यू निकालनी है। तो RHS में क्या है, पहले हमें A क्रॉस B निकालना है, फिर हमें A क्रॉस C निकालना है, उसके बाद हमें इन दोनों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे A और B का और A और B का और A और C का, उसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालते हैं, मतलब A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब पहला एलिमेंट आएगा सेट A से और दूसरा एलिमेंट आएगा सेट B से। ऐसे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं जिसमें पहला एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आएगा, सेट A से, और दूसरा आएगा सेट B से, ठीक है। तो सेट A ये रहा, सेट B ये रहा। सबसे पहले ये एक सेट आएगा तो मैंने एक सेट बना लिया, ठीक है। दूसरी बात, वो सेट सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं सेट A का पहला एलिमेंट लेती हूँ, उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर सेट B के साथ बना लेती हूँ, ठीक है। तो पहला एलिमेंट मैंने लिया 1। अगर मैंने पहला एलिमेंट लिया 1 सेट A से, तो दूसरा एलिमेंट मुझे लेना है सेट B से। अगेन 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। मतलब जब मैं अपना ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट 1 ले रही हूँ जो सेट A से आएगा, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B से आएंगे। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बन सकते थे वो होगा 1 2 3 4। तो मैंने 1 2 3 4 चारों की चारों ऑर्डर्ड पेयर बना लिए हैं। अब सेकेंड एलिमेंट लेती हूँ तो आएगा 2 का मैं ऑर्डर पेयर करती हूँ 1 के साथ, 2 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ, 2 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ और 2 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा की पूरा क्या आ गया, A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें निकालनी है A का C के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, A क्रॉस C। चलिए अब सेट A है हमारा ये रहा, सेट C हमारा ये रहा, ठीक है। तो सेट A और सेट C का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो हमें ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिसमें पहला एलिमेंट सेट A में से आएगा और दूसरा एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आएगा, सेट C में से आएगा, ठीक है। तो पहला मैं काम करती हूँ, पहला एलिमेंट लेती हूँ सेट A का, उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेती हूँ जो भी पॉसिबल है। तो इसके दो एलिमेंट्स है 5 और 6, तो 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। दूसरा मैं लेती हूँ 2, तो 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6, ठीक है। तो सिर्फ ये 4 पॉसिबिलिटी है। अब हमने क्या करा, हमने A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये सेट आ चुका है, हमारे पास ये सेट आ चुका है। अब हमें इन दोनों सेट का क्या करना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों सेट का करना है इंटरसेक्शन, मतलब हमें इन दोनों सेट में ऐसे सारे एलिमेंट्स देखने हैं जो कॉमन है। ऐसे एलिमेंट्स जो कॉमन है, इसमें देखिए ये वाले सेट में भी सारे एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, और ये वाले सेट में भी सारे एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हमें ये वाले सेट और ये वाले सेट में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स देखने हैं जो कॉमन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1,5, क्या इसमें कहीं 1,5 है, नहीं है। 1,6 1,6 है, नहीं है। 2,5 2,5 है, नहीं है। 2,6 भी नहीं है। मतलब A क्रॉस B और A क्रॉस C
मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में और ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, एक भी कॉमन ऑर्डर्ड पेयर हमें नहीं मिला है। तो कंक्लूजन ये है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी एक एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है। अब हमने LHS में निकाला था, ये हमारा LHS था, LHS हमारा आया था एम्प्टी सेट, RHS हमने निकाला, RHS भी हमारा एम्प्टी सेट आया, हेंस वी हैव वेरीफाइड दैट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A का कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ B इंटरसेक्शन A का कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ C, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पहला वाला पार्ट अच्छे से वेरीफाई कर लिया है। अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में है A का कार्टेशियन प्रोडक्ट C के साथ निकाला है और बोला है इट इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ठीक है। तो देखिए हमने A का कार्टेशियन प्रोडक्ट C के साथ निकाल चुके हम लोग, तो हम यही वाला यूज कर लेंगे। अब हमें एक और निकालना है B का कार्टेशियन प्रोडक्ट D के साथ, ठीक है। तो सेट B ये रहा और सेट D ये रहा, ठीक है। चलिए सेट B और सेट D का हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B और D में पहले सारे, ये तो एक पहली बात तो ये हो गई कि एक सेट होगा, इस सेट में सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और वो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे होंगे जिसमें पहले एलिमेंट आएगा सेट B में से और दूसरा एलिमेंट आएगा सेट D में से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेट B के पहले एलिमेंट से जो कि है 1। इस 1 का हम सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं जो सेट D के साथ बन सकते हैं, ठीक है। मतलब 1,5, 1,6, 1,7 और 1,8। बात समझ में आ गई। चलिए अब सेकेंड एलिमेंट लेते हैं 2। अब 2 का मैं सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेती हूँ जो कि 5, 6, 7, 8 से बनेगा। तो 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, ठीक है। 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का, 3 के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लो। 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। अब 4 के साथ तो 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8, ठीक है। हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए थे, देखिए इसका सेट B का कार्डिनल नंबर है 4, सेट D का कार्डिनल नंबर है 4, तो n ऑफ B इंटू n ऑफ D क्या होगा, 4 इंटू 4 मतलब 16। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आने चाहिए थे, B और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए थे 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। हमारे पूरे के पूरे 16 एलिमेंट्स आ चुके हैं, 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आ चुके हैं। तो ये हमारा निकल चुका है B और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन है उस पर आते हैं। हमें बताना है कि A और C का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, B और D के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। तो A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये वाला है, B और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये वाला है। हमें बताना है कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। अगर हमें बताना है कि कोई भी एक सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है तो हमें ये बताना है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसका हिस्सा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट, ठीक है, जो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि सबसेट क्या होता है। जो सेट थ्योरी वाला चैप्टर था उसमें हमने सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो इसका सबसेट, अगर इसका ये सबसेट है, इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट का हिस्सा होना कंपलसरी है। तो हमें इसके सारे एलिमेंट्स को चेक करना है 1 बाय 1, क्या वो इस सेट के एलिमेंट्स है या नहीं है। अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसके भी एलिमेंट्स हैं तो यस दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स चेक करते हैं। पहला है 1,5, 1,5 ढूंढो। ये सबसे पहला ही एलिमेंट हमें मिल चुका है 1,5, ठीक है। तो 1,5 है, टिक मार दो। 1,6 सेकेंड एलिमेंट है 1,6, ये भी मिल चुका है, इसको भी टिक कर दो। 2,5 ये रहा, तो 2,5 भी है, 2,6 और 2,6 भी है, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स थे A क्रॉस C में। A और C के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स थे, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स थे और वो चारों की चारों ही B क्रॉस D का भी हिस्सा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेट
now I can say since all the elements of A cross C are also the elements of B cross D, so I can say that A cross C is a subset of B cross D. ठीक है, hence we have verified, ये वाला केस भी हमने अच्छे से वेरीफाई कर दिया है और ये वाला केस भी हमने बहुत अच्छे से वेरीफाई कर दिया है. ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इस केस में हमें एक इक्वेशन दी थी, तो अगर आपको कोई इक्वेशन वेरीफाई करने का बोल रहा है तो आपको सिंपल पहले LHS की वैल्यू निकाल देनी है या LHS का सेट निकाल देना है, फिर RHS का सेट निकाल देना है और उन दोनों को वेरीफाई करने के लिए आपको बस एंड में इतना बताना है कि LHS RHS के बराबर है. तो हमारा LHS आया था एक फाई सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट, और हमारा RHS भी आया था एक एम्प्टी सेट. ठीक है, तो हमारा LHS और RHS दोनों ही एम्प्टी सेट आए थे, तो हमने एंड में बोल दिया कि सिंस LHS इक्वल टू RHS ये वेरीफाई हो चुका है. और दूसरे केस में हमें सबसेट को वेरीफाई करना था कि ये वाला इसका सबसेट है, तो उसके लिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B तो A के सारे एलिमेंट शुड बी द पार्ट ऑफ सेट B. ठीक है, तो हमने बता दिया कि यार A क्रॉस C के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स किसका हिस्सा है, B क्रॉस D का भी हिस्सा है. तो इधर हमने सेकेंड वाला पार्ट भी वेरीफाई कर दिया. ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है. चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सेट A दिया है और सेट B दिया है. हमें क्या फाइंड करना है, राइट A क्रॉस B, मतलब हमें A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है. उसके बाद बताना है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव. ठीक है, मतलब पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है A और B का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हमें ये बताना है कि इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं और उन सबसेट्स को हमें लिस्ट डाउन करना है. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A और B का. तो देखिए सेट A और सेट B गिवन है. अगर मैं निकाल रही हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B, तो पहली बात तो ये है कि ये एक सेट होगा. ये सेट में सारे के सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट सेट A से आता हो और दूसरा एलिमेंट सेट B से, राइट. तो चलिए सबसे पहले हम सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिस्ट आउट करते हैं. तो मैं सबसे पहले लेती हूँ सेट A का पहला एलिमेंट जो कि है 1. सेट A के पहले एलिमेंट 1 के साथ मैं सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाती हूँ जो भी पॉसिबल है. ठीक है, तो 1 के साथ मैं 3 को लेती हूँ और 1 के साथ मैं 4 को लेती हूँ. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. मैंने 1 के साथ सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए. अब मैं लेती हूँ सेकंड एलिमेंट 2. अब 2 के भी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाती हूँ. तो 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए. ठीक है, देखिए मैं अगर बोलती हूँ n ऑफ A कितना है, n ऑफ A मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ A 2 है, n ऑफ B कितना है, कार्डिनल नंबर ऑफ B 2 है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B कितने होने चाहिए, n ऑफ A इंटू n ऑफ B. ठीक है, ये हम देख चुके हैं कॉन्सेप्ट में. तो ये होगा 2 इंटू 2 मतलब 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पॉसिबल होने चाहिए थे. और हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4. तो हमने A क्रॉस B तो निकाल लिया, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A और सेट B अच्छे से निकाल लिया है. हमने ऐसे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि 4 होने चाहिए थे वो लिस्ट डाउन कर लिए हैं. अब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है. ठीक है, तो पहला पार्ट हमने कर दिया, राइट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ओवर हो गया है. नेक्स्ट है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव. ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो सेट है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है, हमें पता है. हाँ, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो एक सेट है, इस सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल है ये हमें निकालना है. ठीक है, तो हम थोड़ा रिकॉल करते हैं. हम जब सेट थ्योरी देख रहे थे तब हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल. कितने नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल होते हैं, वो होता है 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, राइट. 2 की पावर क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, 2 की पावर कार्डिनल नंबर. ठीक है, अब इस केस में हमारा सेट क्या है, A क्रॉस B है. ठीक है, ये हमारा सेट है. तो सबसे पहले हम इसका कार्डिनल नंबर निकालते हैं. इसका कार्डिनल नंबर मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4. कितने एलिमेंट्स है इस सेट में, 4 एलिमेंट्स है. तो नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल कितने होंगे, 2 की पावर 4. 2 की पावर 4 मतलब 16. ठीक है, तो सेकंड केस था हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव. तो A क्रॉस B के कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर 4. तो 2 की पावर 4 मतलब 16 सबसेट्स पॉसिबल है हमारे. एक का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ करेंगे तो इसके कितने 16 सबसेट्स पॉसिबल है. ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स
कितने हैं 16, तो हम सबको लिस्ट डाउन करते हैं सारे सबसेट्स को, ठीक है। तो पहला सबसेट होगा ऐसा सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पहला हो गया हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। दूसरा ऐसा सबसेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, कितना एलिमेंट आ रहा है, एक एलिमेंट। एक एलिमेंट मतलब या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, तो 4 ऐसे पॉसिबल हो जाएंगे। 1,3 एक सेट आ गया, एक सेट आ जाएगा जिसमें 1,4 होगा, एक ऐसा सेट आ जाएगा जिसमें 2,3 होगा, एक ऐसा सेट आ जाएगा जिसमें 2,4 होगा, ठीक है। देखिए पहला ऐसा केस लिया हमने, ऐसा सबसेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है। दूसरा ऐसा सारे सबसेट्स लेंगे जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर, तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर ये भी हो सकता है, 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 मतलब 4 केस बन सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये केस क्लियर हो गया। अब 0 एलिमेंट के केस देख लिए, एक बनेंगे, 1 एलिमेंट के केस 4 बन रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है 2 एलिमेंट्स के कितने केस बनेंगे, ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, 1,3 और 1,4, 1,3 और 2,3, 1,3 और 2,4, फिर 1,4 और 2,3, 1,4 और 2,4, उसके बाद 1,4 के साथ ये हो गया, 1,4 के साथ ये हो गया, उसके बाद 2,3 के साथ 2,4, ठीक है। अब 2 के सारे केस हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सारे केस हो गए। अब हम निकालते हैं 3 के कितने पॉसिबल है, मतलब कोई भी 3, तो 1,3 1,4 2,3, 1,3 1,4 और 2,4, 1,3 2,3 और 2,4, और नेक्स्ट केस हमारा बन जाएगा 1,4 2,3 और 2,4। 3 एलिमेंट्स के भी सारे केस हो गए। अब 4 एलिमेंट्स का सिर्फ एक केस बन सकता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाए, जो है 1,3 1,4 2,3 और 2,4। चलिए कितने पॉसिबल सबसेट्स होने चाहिए थे, 16, और हमने पूरे के पूरे 16 ऐसे सबसेट्स बना दिए, ठीक है। तो देखिए सबसेट लिखने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 4-5 केस बना लिए। देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। देखिए हमें पता है 2 ऐसे सबसेट्स हैं जो हमें क्लियरली पता है। पहला ऐसा सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो रहा है, मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट सारे ही सेट्स का सबसेट होता है। दूसरा वो सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, ठीक है। तो एक एम्प्टी सेट आ चुका है फर्स्ट वाला, और लास्ट केस आ चुका है जिसमें है ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल, मतलब वो सेट खुद का ही सबसेट हो रहा है। मतलब ये वाला सबसेट एक्चुअल जो हमारा A क्रॉस B सेट है वो पूरा की पूरा सेट ही आ रहा है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख के, मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स है इस सेट में, तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, पहली 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दूसरी ओनली 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 3 एलिमेंट्स, और नेक्स्ट 4। इसको मैं ऑल एलिमेंट्स भी बोल सकती हूँ। तो मैंने पहला केस लिया था जिसमें 0 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, वो वाले सबसेट एक ही पॉसिबल है। फिर मैंने 1 एलिमेंट वाला लिया, मतलब सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर, वो सिर्फ 4 केस पॉसिबल हो रहे थे। फिर मैंने ऐसा केस लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 केस बन गए। उसके बाद मैंने 3 के लिए कि कोई से भी 3 में सबसेट 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ले रही हूँ, तो उसके 4 केस बन रहे हैं। और 4th केस जिसमें सारे की सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, चारों एलिमेंट आ रहे हैं, उसका एक सेट बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैं लाइन से गई, इसलिए मेरे कोई भी सबसेट्स मिस नहीं हुए हैं। तो आपको भी ऐसे लाइन से करना है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स,
4 एलिमेंट्स या फिर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे लाइन से करेंगे तो आप कोई भी सबसेट्स को मिस नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमने हाउ मेनी सबसेट्स निकाल लिए 16 और लिस्ट देम, तो लिस्ट आउट कर लिया है हमने इस लाइन के नीचे सारे के सारे 16 एलिमेंट्स को हमने लिस्ट आउट कर लिया है, 16 सबसेट्स को हमने लिस्ट आउट कर लिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो सेट दिए हैं, सेट ए और सेट बी विद टू सेट सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3, ठीक है, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 2। कार्डिनल नंबर मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इफ x,1 y,2 z,1 आर इन a क्रॉस b, मतलब अगर मैंने a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो उसमें ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स, ये तीनों के तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स किसका हिस्सा है, a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा है, x,1 y,2 और z,1। फाइंड a एंड b, हमें सेट a पता करना है और सेट b पता करना है, ठीक है। एक और चीज बताइए कि x y z यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब x y z आपस में अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, हमें ये जो कंडीशन दी है a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हैं, x,1 है, ठीक है, y,2 है, ठीक है, z,1 है। पहली चीज हमें ये गिवन है। दूसरी चीज हमें ये गिवन है कि n ऑफ a इज 3 एंड n ऑफ b इज 2। चलिए अब ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है, हमें पता करना है सेट ए और सेट बी, ठीक है। अब हमें क्या पता है, देखिए अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं निकाल रही हूँ तो उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में एक चीज कॉमन क्या होगी, वो ये होगी कि जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ये भी ए क्रॉस बी का हिस्सा है, हमें बोला है कि ये भी आर दिस 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इन ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही हिस्सा है x,1 y,2 और z,1 भी, ठीक है। मतलब ये भी तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा। तो मैं बोल सकती हूँ ये x सेट ए का हिस्सा है, y सेट ए का हिस्सा है, z सेट ए का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज, जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा, तो मैं बोल सकती हूँ कि 1 जो है वो सेट बी का हिस्सा है, 2 सेट बी का हिस्सा है, 1 सेट बी का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है। अब एक काम करते हैं, हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी समझ में आ रही है उसको लिखते हैं। देखिए सेट ए का क्या क्या हिस्सा है, सेट ए का हिस्सा x है, हाँ है, सेट ए का हिस्सा y है, हाँ है, सेट ए का हिस्सा z है। हमें 3 एलिमेंट्स मिले। अब हम एक बार चेक करते हैं, हमें पता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, 3, मतलब हमें पता है सेट ए में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए थे और हमें 3 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, तो हमने सेट ए पता कर लिया है, ठीक है। चलिए सेट ए हमें मिल चुका है, सेट बी पता करते हैं। सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स हमें समझ में आ रहे हैं, ये और ये, मतलब 1 2 और 1, 1 2 और 1। अगर मैं कॉमा 1 भी लिख रही हूँ तो ये 1 और ये 1 तो आपस में सेम है, मैं एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखूँ सेट में ज़रूरी नहीं है, कोई मतलब नहीं है 2 बार लिखने का, हमें हर एलिमेंट को सिंगल बार ही लिखना चाहिए, ठीक है, आइडियली। तो मैंने 1,2 लिख लिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, एन ऑफ बी क्या है, 2, मतलब सेट बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2, और हमें 2 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें सेट ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का जो सेट है उसके कुछ एलिमेंट्स गिवन है, सारे एलिमेंट्स गिवन नहीं है। हमें पता है कि यार ये जो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है ये ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है उसका हिस्सा है, ठीक है। और तो हमने क्या किया, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के पहला एलिमेंट जो भी है, ये x ये y और ये z, वो हमें पता है कहाँ से आया होगा, वो यहाँ से आया होगा, सेट ए से आया होगा, और दूसरे एलिमेंट्स जो सेकंड में लिखे हैं ये और ये, वो सेट बी से आया होगा। तो इस तरीके से हमने सेट ए निकाल लिया, सेट बी निकाल लिया, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए और सेट बी गिवन है, इससे हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ सेट ए हमारे में हमने जो सेट ए निकाला है उसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं और गिवन भी है 3 एलिमेंट्स, तो हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। सेट बी में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं और हमें 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो हमने सेट ए निकाल लिया, सेट बी निकाल लिया, बस यही हमें पता करना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है खत्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। ध्यान से देखिए, ए क्रॉस ए मतलब
पहला सेट और दूसरा सेट दोनों आपस में सेम है और इनका ही आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए हैज 9 एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करा तो कितने एलिमेंट्स आए, 9 एलिमेंट्स, अमंग विच आर फाउंड, हमें 2 एलिमेंट्स गिवन है जो ए क्रॉस ए का हिस्सा है। ठीक है, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले हमारा टास्क है हमें सेट ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेट ए हमें पता करना है, सेट ए क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें गिवन है कि ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। ध्यान से समझिए, हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए होना क्या चाहिए, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बोलूँ तो वो होना चाहिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अभी मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, तो ये क्या हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ ए, राइट, जो कि गिवन है कितने हैं, 9। हमें गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने होने चाहिए, 9। तो मैं इधर से ये भी बोल सकती हूँ एन ऑफ ए का स्क्वायर 9 हो रहा है। तो इधर से कंक्लूजन क्या आ रहा है हमारे पास कि एन ऑफ ए कितना है, 3। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए हमें पता है क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 9 के बराबर है, तो इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 3। मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। इतनी बात क्लियर हुई। सबसे पहले हमने ये पता करा कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमें वो 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं और सेट ए को लिस्ट करना है। ठीक है, मतलब हमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना है कि ये 3 एलिमेंट्स कौन कौन से जो सेट ए को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हमें एक और कंडीशन गिवन है, वो ये है कि सेट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट है ए क्रॉस ए का, उसका ये भी हिस्सा है और ये भी हिस्सा है। ठीक है, -1, 0 एंड 0, 1, ये 2 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो ए क्रॉस ए को बिलोंग करते हैं। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए मैंने किया, ए और ए का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसमें से एक एलिमेंट ये होगा और एक एलिमेंट ये होगा। इसका मतलब देखिए, अगर मुझे बोला होता कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रही हूँ और उसका हिस्सा ये है, तो मैं बोलती कि जो पहला एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, राइट। मतलब -1 और 0 इसको बिलोंग कर रहा है और 0 और 1 इसको बिलोंग कर रहा है। अभी तो मुझे क्या गिवन है, अभी मुझे गिवन है कि ए क्रॉस ए किया है। बात समझ में आ रही है, मतलब ए का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, तो ए क्रॉस ए। अब इसका जो पहला एलिमेंट है, मतलब ये जो ए है इसमें से -1 आया है। बात समझ में आई है, इसका पहला एलिमेंट यहाँ से आया है और इसका भी पहला एलिमेंट यहाँ से आया है, तो -1 इसका हिस्सा है और 0 भी इसका हिस्सा है। ठीक है, 2 एलिमेंट मुझे मिल चुके हैं जो सेट ए से आ रहा है। अब मैं सेकंड वाले सेट ए की बात करती हूँ। ठीक है, सेकंड वाले सेट ए की बात करती हूँ, तो ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स है वो इस सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो 0 और 1। ठीक है, मुझे 2 एलिमेंट्स ऐसे मिले जो पहले सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, 2 ऐसे एलिमेंट्स मिले जो दूसरे सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, पर हमें पता है पहला सेट ए और दूसरा सेट ए सेम ही है। ठीक है, ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, मतलब ये भी इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं और ये भी उसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ए सेट को कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, -1, 0, 0 और 1। बात समझ में आ रही है। पर अब हमें क्या ध्यान रखना है, हम एक ही एलिमेंट को डबल बार क्यों लिख रहे हैं यार, कोई नीड नहीं है, हमें हर एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो 0 2 बार आ चुका है, तो मैं एक बार इसको हटा देती हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे सेट ए मिल चुका है जिसमें होने कितने एलिमेंट्स चाहिए, 3 एलिमेंट्स। मुझे कितने एलिमेंट्स मिल गए, 3, -1, 0 और 1। मतलब मैंने सेट ए फाइंड आउट कर लिया है जिसके 3 एलिमेंट्स मुझे मिल चुके हैं। जो 3 एलिमेंट्स हैं वो है -1, 0 और 1। मुझे 3 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर सेट ए मिल चुका है। मुझे पता करना था फाइंड द सेट ए, मैंने सेट ए फाइंड कर लिया है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। और बचे हुए जो एलिमेंट्स है, देखिए 2 एलिमेंट्स तो हमें गिवन है ए क्रॉस ए के, बचे हुए सारे एलिमेंट्स हमें लिस्ट आउट करने हैं। तो मैं लिख देती हूँ ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए के क्या क्या, ये तो एक सेट होगा पहली बात, वो सेट में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ए क्रॉस ए के। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले तो मैंने ए के लिख चुकी हूँ, दूसरा ए भी लिख लेती हूँ ताकि हमें ए क्रॉस ए करने में थोड़ा इजी रहे। ठीक है, तो मैं पहले इस वाले सेट को पहला एलिमेंट लेती हूँ और इस वाले सेट के सेकंड एलिमेंट्स लूँगी। ठीक है, तो इस पहले वाले एलिमेंट के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं दूसरे वाले सेट से, वो निकालते हैं। तो -1 के साथ -1, -1 के साथ 0 और -1 के साथ 1। ठीक है, -1 के साथ -1,
फिर 0 और फिर -1 के साथ 1, 3 बन गए। अब मैं सेकंड एलिमेंट लेती हूँ 0, इस 0 के साथ कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, वो भी 3, -1, 0 और 1, तो 0 के साथ -1, 0 के साथ 0 और 0 के साथ 1। फिर थर्ड एलिमेंट लेती हूँ 1, 1 के कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, 1 के साथ -1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैंने A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट कर लिए हैं। अब मुझे निकालना है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A, मतलब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को निकाल देना है और जो बचे हुए हैं वो हमारे होंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो हम कौन कौन से एलिमेंट्स हमें निकाल देना है, -1, 0 और 0, 1, -1, 0, -1, 0 इसको निकाल देना है और दूसरा 0, 1, ठीक है। देखिए मैंने A क्रॉस A निकाल लिया, ये A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, पर मुझे फाइंड आउट करना है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स में मुझे ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हटा देना है। तो ये जो बचे हुए 7 एलिमेंट्स है, -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 1, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है 7 ऑर्डर्ड पेयर्स, ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए किसके, A क्रॉस A के, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने A क्रॉस A गिवन था 9 एलिमेंट्स है, तो इससे हमने ये पता कर लिया कि सेट A में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, सेट A में होने चाहिए 3 एलिमेंट्स। और हमें दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं जो सेट A क्रॉस A को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब इसका जो पहला एलिमेंट है और इसका जो पहला एलिमेंट है वो इस पहले सेट को बिलोंग करेगा, मतलब -1 और 0 सेट A को बिलोंग करेगा, ठीक है। दूसरा केस ये है कि जो सेकंड एलिमेंट है 0 और 1, ये दोनों ये वाले सेट A को बिलोंग करेगा, मतलब 0, A भी सेट A को बिलोंग करेगा, ये भी सेट A को बिलोंग कर रहा है, ये भी सेट A को बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स सबको मिक्सअप कर दो, वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट A को बिलोंग कर रहे हैं। बस हमें मेक श्योर करना है हम सारे एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखें। तो हमें 3 एलिमेंट्स मिल चुके हैं A के, फिर हमने A क्रॉस A निकाल दिया, A क्रॉस A को फिर हमने देखा कि यार ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल देते हैं तो हमें पास रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हमने इस तरीके से इसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे पहले सॉल्व किया होगा, पॉज किया होगा, खुद से सॉल्व किया होगा, फिर रिज्यूम करके मेरा एक्सप्लेनेशन देखा होगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रिलेशंस का टॉपिक, ठीक है। हम रिलेशंस देखेंगे, रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।